All content in this video is purely for information and educational purpose only. Trading in stock market is a risky business. Consult your financial advisor before investing and trading. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू यूपी फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज का टॉपिक है, आज का वीडियो है हैशटैग सवाल सैटरडे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो व्यूज़ रहेंगे कम्प्लीटली करंट सिनेरियो के ऊपर रहेंगे, व्यूज़ टेक्निकल बेसिस पे बिहाफ पे रहेंगे, और जो व्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए, कोई टिप्स बाय एंड सेल की हम सजेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर थ्रू वीडियो। एंड जो व्यूज़ रहेंगे कम्प्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं आपको शेयर करूँगा कि करंटली आपका स्टॉक जो आपने आपको भेजा हुआ है कि हमें क्या लगता है उसका क्या लेवल्स बेस्ट रहेगा वाइल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला जो स्टॉक है वो है सेंट्रल बैंक। ट्रेडर्स, सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो इट्स क्लियर कि ये डाउन ट्रेंड में ही है। एंड करंटली अगर इसकी हम मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें जो उसकी सपोर्ट्स की है, उसमें भी ब्रेकडाउन आ चुका है एंड विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, वॉल्यूम भी पॉप हो चुका है यहाँ पर। ऑलराइट, इट्स अ वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सेंट्रल बैंक डाउन ट्रेंड तो ऑलरेडी है और डाउन जा सकता है। सो इसका अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट ये जो लेवल है बॉटम लेवल एज पर प्राइस एक्शन रूल, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 47 रेंज से सपोर्ट दिखाना चाहिए स्टॉक को एज पर ब्रेकडाउन। ऑलराइट, ये ब्रेकडाउन नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं है, इतनी बड़ी कैंडल, सेल ऑफ, नो रिकवरी अलॉन्ग विथ वॉल्यूम, तो ये हमको दिखाता है क्लियर कि स्टॉक तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरी एरिया है, इट वॉज अ माइक्रो ट्रेंड। इट्स अ प्राइस एक्शन का ये पार्ट रहता है कि डाउन ट्रेंड में भी माइक्रो ट्रेंड्स बनते हैं। तो ये जो पूरा जोन है जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा माइक्रो ट्रेंड था, एक डाउन ट्रेंड में माइक्रो ट्रेंड था। तो ये जो बाइंग वगैरह जो भी आपको दिख रही है इसमें, इट वॉज अ क्लियर माइक्रो ट्रेंड। एंड यहाँ पर जब सेल ऑफ आया है अलॉन्ग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, सो वी कैन एक्सपेक्ट CBI विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अराउंड 47 एक स्टॉप मिल सकता है स्टॉक को। ऑलराइट, एंड करंट प्राइस इज 53। जैसे कि आप फ्राइडे का मार्केट जानते हो, मार्केट गिरा बट एक सपोर्ट के बाद 11,100 के आसपास क्लोज हुआ मार्केट। सो वो एक रिकवरी थी, वो डिमांड थी जो DIs और FIs के थ्रू भी आई थी, बट इसमें ये स्टॉक में कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है। ऑलराइट, लेट्स चेक इट आउट डेली चार्ट। देखिए, कोई भी रिकवरी नहीं आई है, पूरा का पूरा सेल ऑफ हुआ है यहाँ पर। सो ये चीज़ हमें क्लियर दिखाती है कि ये स्टॉक में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड बायर फिलहाल एट प्रेजेंट एट करंट लेवल्स पे नहीं है। ऑलराइट, सो वी कैन एक्सपेक्ट 47 लेवल विल बी अ गुड लेवल ऑफ सपोर्ट एज पर द पैटर्न। ऑलराइट, एंड रही बात और नीचे की, तो इसके बाद जो डायरेक्ट सपोर्ट दिख रहा है वो डायरेक्टली ये जोन में दिख रहा है विच इज अराउंड 34 का। ऑलराइट, ये मैं बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूँ और ट्रेंड जो फॉलो करके चल रहा है स्टॉक, उस हिसाब से मैं ये कमेंट कर रहा हूँ। 53 का स्टॉक 34, टाइम लगेगा, इट्स अ वीकली चार्ट। ऑलराइट, सो डायरेक्टली नॉट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई हाँ 1-2 हफ्ते के अंदर 34 आ जाएगा, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। बट ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। जिनके पास भी वो होल्ड है, अगर आप अच्छे समय तक होल्ड कर सकते हो तो ही होल्ड करना। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म 5-10-20% के हिसाब से, गेन के हिसाब से आपने बाय किया हुआ है, सो एक बार आप देख लीजिए ये लेवल्स। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेजर रिवर्सल वी कैन एक्सपेक्ट। और फाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के ऊपर, तो आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग अपसाइड और
कुछ ज़्यादा खास इसमें हम अपसाइड मूव देख सकते हैं, ऑल दो मार्केट रिकवर होने के बाद भी। और ये पॉइंट प्रूव हो चुकी है फ्राइडे के मार्केट में। फ्राइडे का मार्केट ऊपर रिकवर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हो गया था, 50% से ज़्यादा रिकवर हो गए थे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऊपर आ गए एंड में क्लोजिंग होने के टाइम पे। बट ये स्टॉक में कोई भी पोटेंशियल बायर नहीं दिखा। ऑलराइट, आज के ट्रेडर्स, आज के जो भी स्टॉक्स हैं 90% वो स्टॉक्स हैं जो कि फ्राइडे के न्यूज़ में थे, लाइक DHFL वगैरह। सो मैं एक एक करके पॉइंट आपके साथ क्लियर करते रहूँगा। मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं कुछ कमेंट करता हूँ एंड उसके ऑपोजिट साइड होता है तो किसी का हम लोग की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए और मार्केट का सेंटीमेंट हमको बिगाड़ना नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने कुछ कमेंट या कुछ भी ना वीडियो इसके ऊपर क्रिएट नहीं किया है। बट हाँ, अगर कोई स्टॉक है उसके ऊपर अगर कुछ क्लैरिफिकेशन देना है तो मैं ये वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान कॉपर। ये भी क्लियर डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। ऑलराइट, ये स्टॉक्स में बाइंग करना ये दिखाता है कि जिनने भी बाय किया हुआ है, ऑलराइट, तो उनको चार्ट रीडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। या तो उन्होंने कुछ फंडामेंटल्स देख के, अगर फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है कंपनी के तो भी ये लेवल ऐसा गिरावट नहीं आती है। ऑलराइट, हाँ गिरावट आती है, फिर अपसाइड मूव उसके अगेंस्ट में अच्छा आता है। बट ये गिरावट ऐसे आ रहा है तो डेट मीन्स ये भी एक क्लियर साइन है, काइंड ऑफ अ साइन है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स एंड जो स्टॉक के सेंटिमेंट्स एंड डिमांड्स हैं वो थोड़ी सी कम है और नीचे की तरफ ज़्यादा है, सेल ऑफ ज़्यादा है। ऑलराइट, सो रही बात लेवल्स की। लेवल्स का इसका सिंपल सा फंडा है, ये जो इसका ट्रेंड लाइन है उसी को रिस्पेक्ट करके वो नीचे जा रहा है। ऑलराइट, हम अगर शुरू से डिस्कस कर लेते हैं, दिस इज अवर हाई, दिस इज अवर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जोन जो है इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, विच इज़ अराउंड 55 के आसपास ये स्टॉक रुक सकता है। अगर नहीं रुकता है, अगर इसका ब्रेकडाउन लेवल 53 के नीचे का है, 53 भी ब्रेक कर देता है स्टॉक, तो ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। ये जो लेवल है इसका 53 का, अगर वो भी ब्रेकडाउन दे देता है तो वो और नीचे जा सकता है एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस डबल बॉटम एज अ गुड सपोर्ट फॉर स्टॉक विच इज अराउंड 44। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी गिरे हुए हैं, 2009 के भी रेट्स चल रहे हैं काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स में। चूज़ योर स्टॉक वाइजली, थोड़ा स्टॉक्स को सोच समझ के लीजिए। अभी मार्केट उस हिसाब से नहीं है कि आप कुछ भी बाय करो और वो अच्छा फंडामेंटल है तो चलेगा ही चलेगा। हाँ चलेगा, ज़रूर चलेगा, बट जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तब ये सिनेरियो, तब ये स्ट्रेटजी काम करती है कि आपने फंडामेंटल अच्छे स्टॉक उठा लिए का स्टॉक और 1 2 3 4 5 महीने के अंदर वो चलेगा ही चलेगा। ऐसा नहीं करना है आपको। चार्ट्स रीड कीजिए, समझिए पैटर्न्स क्या है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, मैं ये लेवल पकड़ता हूँ मैं, जो कि क्लियर साइन था कि इट्स अ डाउन ट्रेंड विच इज़ अराउंड, ये डेट थी हमारी 6th ऑफ फेब में ये स्टॉक ने क्लियर कंफर्म कर लिया था कि हाँ भैया ये डाउन ट्रेंड जाने वाला है स्टॉक। उसके बावजूद भी मेंबर्स जो हमारे टेलीग्राम मेंबर उन्होंने खरीदा हुआ है ये। सो ये स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको नहीं चलना है। चार्ट्स अच्छे से रीड कीजिए, पैटर्न समझिए, ट्रेंड समझिए। प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप उसको अगर आप ध्यान देके समझते हो तो आपको कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो जिनके पास भी होल्ड है 53 अगर ब्रेक करता है तो काफ़ी नीचे आने का चांस है विच इज़ 44 एंड ब्रेकआउट इन केस मार्केट पॉजिटिव और डिमांड बढ़ती है तो इसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो है हमारा अबाउट 63 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट, ऑलराइट, विच विल लीड टू अराउंड 74 जो कि ये लेवल है एंड उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट 82।
ये ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, अगर 63 के ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 74, 74 के ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 82. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन. ट्रेडर्स, टाइटन अगर हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ वीकली चार्ट एंड इट्स अ क्लियर ब्रेकडाउन. ऑलराइट, ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है. यहाँ वॉल्यूम पे बैक टू बैक वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रही है एंड उसके अगेंस्ट में ऊपर अगर आप प्राइस पे देखते हो तो यहाँ पर फॉल आ रहा है. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक क्लियर सिग्नल होता है कि जो आप ब्रेकडाउन देख रहे हो और वॉल्यूम देख रहे हो तो ये क्लियर सिग्नल है कि हाँ बॉस, जहाँ पर सेलर्स जो हैं ज़्यादा, अपने जो बायर्स है वो कम है, जो सेलर्स है वो ज़्यादा पावरफुल है ये लेवल पे. ऑलराइट, सो इट्स अ ब्रेकडाउन एंड अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो इट्स अ गैप जो कि फिल नहीं हुई है अभी तक. ऑलराइट, सो ये गैप फिलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नीचे की तरफ अगर फॉल आता है. एंड सेकेंडली अगर अप साइड अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड. लेट्स टेक अ लेवल्स 912. ट्रेडर्स, यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं ये लेवल के बाद, जो एज पर पैटर्न है दो सिनेरियो हो सकते हैं. सिनेरियो नंबर 1 लाइक दिस. ऑलराइट, ये चैनल फॉर्मेशन हो सकता है, ये जैसे चैनल फॉर्मेशन हो रहा है वैसे चैनल फॉर्मेशन हो सकता है ये. ऑलराइट, तो ये चैनल फॉर्मेशन के लिए 912 लेवल जो है इसका, ये लेवल के हिसाब से टर्न अराउंड हो सकता है स्टॉक. सिनेरियो नंबर 2 डायरेक्टली फॉल. अगर मार्केट जिस हिसाब से फ्राइडे को गिरा अगर कंटिन्यू गिर रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट 720 लेवल. 720 से लेके 670 लेवल, ये लेवल के बीच में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है टाइटन को. दो सिनेरियो हो सकते हैं, दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी है. अगर ब्रेकडाउन अच्छा है और जिस हिसाब से ये बिग वॉल्यूम्स चल रहे हैं, ऑलराइट, अगर कंटिन्यू होगा तो डायरेक्टली वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल्स. अगर कंटिन्यू नहीं होता है, बाउंस बैक आता है तो 912 लेवल जो 900 से 920 के बीच का जो लेवल रहेगा वो क्रूशल रहेगा. या तो स्टॉक को ब्रेकआउट दे सकता है या तो वहाँ पर रिवर्सल सिग्नल आएंगे तो फिर नीचे की तरफ, ऊपर सस्टेन नहीं होता तो फिर नीचे की तरफ वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल अगेन. ऑलराइट, सो इट्स अ डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड. जिनके पास भी ये होल्ड है एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका डिसीजन आपके हाथ में. ये सिर्फ वीडियो देख के डिसीजन आपको नहीं लेना है, आपको अपने भी अगर कुछ सिस्टम में आपको उस सिस्टम के हिसाब से क्रॉस वेरीफाई करके आपको कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है. ऑलराइट, या तो अगर आपके पास जैसे कि जिनके पास होल्ड है अराउंड 960 का लेवल है उनका, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको ये लेवल के आसपास 910 के आसपास एग्जिट मिलता है तो एक बार आप एग्जिट कर लीजिएगा. अगर ब्रेकआउट देता है फिर ऊपर की तरफ देन वी कैन अगेन री इंटर इन दिस स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी अच्छा है. सो बट फंडामेंटल्स भी अच्छा है बट देन टू स्टॉक में करेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो स्टॉक को एक अच्छा हेल्दी स्टॉक बनता है एज पर टेक्निकल्स. ऑलराइट, तो 900 के आसपास एक बार आप डिसीजन ले सकते हो आपको क्या करना है. अगर करंटली नीचे डायरेक्ट फॉल आता है देन दिस जोन विल बी अ गुड सपोर्ट बिकॉज ऑफ गैप. नेक्स्ट इज इन्फीबीम. ट्रेडर्स, ये स्टॉक अगर आप ये स्टॉक को ध्यान से देखेंगे, आप में से जो भी फॉलो करते हैं, तो ये स्टॉक में लास्ट फ्राइडे को 230 से लेके स्टॉक ने 140 का लो लगाया है. तो इतना नीचे स्टॉक गिरना विद इन 1 डे, तो जाहिर सी बात है कुछ तो है. एंड इसका ये पहली दफ़ा नहीं है इनका. ओके, ये स्टॉक ने पहले भी ऐसे किया हुआ, 164 से लेके 98 का लो, अप्रॉक्सीमेटली 50% का लो इन अ सिंगल डे.
एंड अगेन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है सेम। एंड अगर हम इसका एज पर इसकी हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं, एक बड़ी कैंडल वन डे में, उसके बाद ऑलमोस्ट 15 डेज 10 से 15 डेज का उसी के अंदर कंसोलिडेशन। सेम यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो सेम कंसोलिडेशन, वही लेवल्स पे आजू बाजू में स्टॉक को घूमना है। सो इतने सारे स्टॉक्स हैं, अराउंड 2000 प्लस स्टॉक्स हैं जो अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, अच्छे रेट्स पे अवेलेबल हैं। तो आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप अपने पैसे भी गंवा रहे हैं और अपना टाइम भी गंवा रहे हैं। ऑलराइट, लोगों की मेंटलिटी क्या होती है, अभी आगे चल के एक पेनी स्टॉक भी आने वाला है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लोगों की मेंटलिटी होती है कि यार 50-100 रुपये का स्टॉक है, मैं इसमें 200-300 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, आगे चल के डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट भी कम है और मेरे पैसे भी डबल हो रहे हैं। बट आप वो नहीं समझते हो कि ये 100-50 का स्टॉक है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आज अगर हम डीमार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अराउंड 600 के आसपास उनकी लिस्टिंग हुई थी, 1300 का स्टॉक विद इन 6 मंथ्स 8 मंथ्स में ऊपर गया था। वो क्यों गया ऊपर, आपको वो लॉजिक समझिए। वो उसकी डिमांड है, वो बिजनेस उतना ऊंचा उस हिसाब से वर्क करता है, वो बिजनेस में उतनी कमाई है, वो कंपनी उतना कमा रही है। कंपनी कमाएगी तभी तो आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, कंपनी अगर प्रॉफिट में तभी तो आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। सिंपल सा फंडा है। स्टॉक मार्केट इज कंप्लीट बिजनेस। आप हमेशा बिजनेस के हिसाब से लीजिए। अब किसी का समझो छोटा मोटा बिजनेस है और वो लास्ट अगर हम इसका चार्ट देख लेते हैं, ये चार्ट देखिए आप, ये अराउंड 52 से मैक्सिमम 239 का चार्ट बना के 239 का बनाया है। कितने टाइम में, 1/4/2016 में ये स्टार्ट हुआ था एज पर चार्ट। तो ये ग्रोथ और जिस हिसाब से इसमें फंबलिंग हो रही है, ये अगर रिटेल ट्रेडर कोई झेल नहीं सकता इतना। अगर आप कोई होल्ड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो हम ये नहीं झेल सकते। एक एक दिन में 50% का डाउनफॉल, ऐसे वाइल्ड स्विंग्स। ऑलराइट, सो ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और रही बात लेवल्स की, तो लेवल्स इसका कुछ टेक्निकल ये एग्जैक्टली फॉलो करने लायक जैसा स्टॉक है ही नहीं। अगर हम इसका वीकली भी चार्ट देख लेते हैं, सो इट्स शोइंग ये सपोर्ट पे है अभी, बट इतनी बड़ी विक्स कांट कमेंट एनीथिंग इन दिस स्टॉक। अब इसके बाद फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट 2-3 वीक्स साइडवेज हो सकता है। ऑलराइट, जो स्टॉक एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार सिंगल डे के अंदर 50% डाउन जाके विक्स इतना ऊपर जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में तो हमको देखना भी नहीं चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 1% होती है कंपेरेटिवली जो स्टॉक्स मूवर होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं। ऑलराइट, सो ये सब जो स्टॉक्स है आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। सो ये मैं एक्चुअली में कंसीडर नहीं करने वाले थे हम इसको, बट आपको एक एक्सप्लेनेशन, एक आपको सावधान करने के हिसाब से हमने ये कंसीडर किया हुआ स्टॉक, नहीं तो हम इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने वाले थे ये स्टॉक को कुछ कमेंट करना। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक इज DHFL। ट्रेडर्स, मार्केट में फ्राइडे के दिन पे न्यूज़ आ गई, DHFL गिर गया, LFS के प्रॉब्लम्स की वजह से, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस गिर गया। सो ये एक काइंड ऑफ एक रीज़न है। ऑलराइट, देखिए मार्केट कभी भी जब ऊपर जाता है या नीचे गिरता है तो मार्केट को एक स्पेसिफिक रीज़न है। या समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास DHFL 5 लाख स्टॉक्स है मेरे पास एंड आई एम सेलिंग, तो मैं आप अगर 50 क्वांटिटी आपके पास है, अगर आप बेचते हो खरीदते हो तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर मेरे पास 5 लाख क्वांटिटी के स्टॉक्स हैं DHFL के और मैं उसमें से 2 लाख 2.5 लाख स्टॉक्स बेच रहा हूँ, तो मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा और मुझसे जो सेबी वगैरह, एक्सचेंज वगैरह या कंपनी मुझसे पूछ सकती है कि मैं क्यों बेच रहा हूँ, मेरा रीज़न क्या है। ऑलराइट, सो अगर ये रीज़न कुछ ना कुछ तो वो स्टॉक को बताना ही है, उस स्टॉक वालों को कि भाई मैं क्यों बेच रहा हूँ। बाकी अगर हम टेक्निकल की बात करें तो सी ये एग्जॉशन में था स्टॉक, क्लियर। अगर आप में से कोई प्राइस एक्शन को जानता है तो ये इट्स काइंड ऑफ अ पीनट। ऑलराइट, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड पीनट, जो वहां पर हमको क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर गया एंड दिस इज अ एग्जॉशन। ये पूरा का पूरा जो आप कैंडल देख रहे हो, ये जो फॉल आया है
चलो कुछ प्रॉब्लम है कंपनी में ये, बट एज पर टेक्निकल ये पूरा का पूरा जो सिग्नल है, पूरा का पूरा एग्जॉशन बाहर आया है स्टॉक का। ये जो पूरे जोन में एग्जॉशन बना है, ये पूरे जोन में जो एग्जॉशन बना है उसका ये रिएक्शन है। ऑलराइट, अगर आप टेक्निकल के बात करें, हाँ उसके ऊपर कुछ रीज़न कि ये कंपनी प्रॉब्लम हो गई, वो कंपनी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मार्केट में लोग बेच रहे हैं क्या, ऐसा होता है बट एज पर सिर्फ बातों में। बट अगर हम सिर्फ चार्ट पे बात करें तो ये जो गिरावट है कोई एक्चुअल में बड़ी बात नहीं दी है, एग्जॉशन है जो पूरी की पूरी हमने देखी है स्टॉक में। ऑलराइट, तो इसके लेवल्स की अगर हम बात करें, स्टॉक ने मंथली ब्रेकआउट दे दिया है, सेम थिंग हम वीकली में भी देख रहे हैं। ऑलराइट, अब एक दिन में इतनी गिरावट आई है, सो डू नॉट एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एज पर मेरे नॉलेज के हिसाब से, आज मैं 9 साल से मार्केट में हूँ, कि इसमें ज़्यादा मूवमेंट नेक्स्ट वन वीक के अंदर ऑलमोस्ट आ सकती है। कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि जब तक मार्केट डिसाइड करे और एनालाइज करे और हजम करे इतना बड़ा फॉल ये स्टॉक में, उसके बाद ही कुछ एक्शन हो सकता है। तो जिन्होंने भी हमको मैसेज, ऑलमोस्ट 26 लोगों ने हमको ये मैसेज किया हुआ है कि हमने DHFL बाय किया है। सी, जब तक मार्केट डिसाइड नहीं करता ना, तो आपको जज करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि 50% स्टॉक गिर गया तो वो स्टॉक फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर कोई इंडिगो, हाँ इंडिगो में गिरावट आई थी, सॉरी PVR में गिरावट आई थी, तो PVR का वो बिजनेस स्ट्रक्चर था तो उस हिसाब से फिर रिकवरी भी आ गई थी। बट अगर आप बात करोगे जैसे PC ज्वेलर में गिरावट हुई थी, तो आज भी वो लेवल की रिकवरी नहीं हुई है। तो ये आप जो सोच रखते हो कि भाई 50% स्टॉक गिरा है, मैं अच्छे भाव पे खरीद रहा हूँ और मार्केट के बिना बस मैं गैम्बल कर रहा हूँ बिना कोई लॉजिक लगाए, तो इट्स काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग। आप गैम्बल कर रहे हो क्लियरली। ऑलराइट, आपको मार्केट को हमेशा, ये जो गिरावट आई है, ऑलराइट, आपको डेली चार्ट पे या अवर्ली चार्ट पे कुछ ऐसा सिस्टम देखना है कि भाई हाँ कुछ ब्रेकआउट आया या कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी आया या रिवर्सल सिग्नल आया, तो ही आपको खरीदना चाहिए ये स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिसमें न्यूज़ होती है। ना कि बस आपने 50% डाउन देख लिया मार्केट के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में जाकर और आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। मार्केट गिरा रहा है, रिकवरी नहीं दे रहा है, 50% स्टॉक्स गिर रहा है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी टेक्निकल या फंडामेंटल वाइज। ऑलराइट, तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गैम्बल नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ का। लेवल्स की बात करें, ये स्टॉक अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि उसका पुराना रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 330 विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर DHFL। 330 के नीचे अगर सस्टेन करने लग गया then we can expect 270 level in DHFL and major reversal as per current data के हिसाब से कुछ मेजर रिवर्सल हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फॉल है ये। ऑलराइट, रिवर्सल कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर हम कुछ रिवर्सल बोलते हैं तो इट विल बी काइंड ऑफ अ ब्लफ, जो हमको नहीं करना है। और आपके अगर नहीं खरीदा और आप प्लान करो खरीदने के लिए, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ एक बार मार्केट को चांस दीजिए। मार्केट डेफिनेटली आपको गाइड करेगा कि एक्चुअल में स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ऑलराइट, निफ्टी एंड विक्स काफ़ी वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, सो स्टे कॉशियस। पैसा बहुत हार्ड मनी आपकी है, बहुत बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो आप, तो उसको आप ऐसे वेस्ट मत कीजिए वो चीज़ को। तो जिनके पास भी होल्ड है, अभी जिन्होंने बाय कर लिया है, तो 330 270 मैक्सिमम, उसके नीचे स्टॉक जाता है तो एग्जिट ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसके बाद नीचे कितनी गिरावट आ सकती है बोल नहीं सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्रेडर्स, एक ये बहुत ही वियर्ड सा एक स्टॉक है जो कि पेनी स्टॉक है। एंड ये स्टॉक अगर हम ध्यान से देखेंगे, ऑलमोस्ट 2014 अक्टूबर नवंबर से कंप्लीट गिरावट आई है। स्टॉक अराउंड 14 रुपीज़ से लेके 99 पैसे पे आ गया है, 1 रुपये पे ऑलमोस्ट आ गया है।
तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मेंबर्स ऐसे स्टॉक्स को क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है। कुछ न्यूज़ वगैरह, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है कि इट्स अ ब्रेक डाउन, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है। इट्स अ क्लियर बेरिश फ्लैग पैटर्न एंड यहाँ पर ब्रेक डाउन भी आया है एंड ब्रेक डाउन को कंफर्म कर रहा है। ये देखिए वॉल्यूम में पॉप भी आया है। ऑलराइट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 0.90 एटलीस्ट ये जा सकते हैं। नीचे हो सकता है 10, 20, 30 पैसा और नीचे जाता है तो कितना भी हो सकता है, मे बी 0 भी हो सकते हैं। कुछ भरोसा नहीं है स्टॉक का। इतना कंप्लीट फॉल में और क्लियर गिर रहा है, क्या सोच लेके मेंबर्स बाय करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे स्टॉक्स, और लोगों के बस वो, मुझे लगता है लोगों के पास मेंटलिटी वही है। अब जिन्होंने ये बाय किया उनके पास अराउंड 3000 क्वांटिटी है, विथ इनकी इन्वेस्टमेंट अराउंड 3000 के आसपास ही होगी। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई जब ये स्टॉक 2, 4, 5 रुपया हो जाएगा तो मेरे पैसे जो हैं 5 टाइम्स 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। ट्रेडर्स देखिए सिंपल सा फंडा है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई पेनी स्टॉक्स निकाल के उसमें से डाल देता। लोग लाखों करोड़ों लोग पैसा, लाखों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं दिन के इंट्राडे करके या ऐसे पेनी स्टॉक्स में गंवा के। तो वो लोग भी स्मार्ट हैं, उनसे भी गलतियां हो रही है। तो ये काइंड ऑफ एक बिल्कुल भी गलत चीज़ है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। मैं कभी भी ज़िंदगी में आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूं कि ये स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहिए। जिसको मार्केट ही कुछ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, 18 रुपये से 9 लास्ट 4 ईयर्स के अंदर वो उसकी वैल्यूएशन 10% भी नहीं बची है। 14 रुपीज़ का 1.4 रुपीज़ होता है, 10% भी स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं बचा हुआ है। तो स्टॉक क्या ग्रो करेगा, कहाँ ऊपर जाएगा। सो जिनके पास भी होल्ड है, अगर आपके पास कुछ बहुत फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह कुछ है तो ही इसको रखिए, नहीं तो 3000 भी पैसे होते हैं, उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, और कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता इसमें मैं। ट्रेडर आज मैं थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा मैं खींच रहा हूँ और बातें बड़ी बोल रहा हूँ मैं, मतलब खींच रहा हूँ बातें तो इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि आज स्टॉक्स कुछ ऐसे आए हैं कि आपको सजेस्ट करना, आपको गाइड करना हमारा काम है। हम हमेशा आपके वेल विशर ही रहेंगे। तो ये चीज़ों से आपको, हमको जितना भी हो सकता है आपको एक नॉलेज शेयर करना है कि ये सब चीज़ों से आपको दूर रखना है। हमेशा हमारी तरह हमेशा ये रहती है कि मार्केट में आप आए हो तो आपके पैसे बनने चाहिए। आज का हमारा लास्ट स्टॉक जो है वो है येस बैंक। येस बैंक भी कल न्यूज़ में था, फ्राइडे के दिन पे। तो येस बैंक की अगर बात करें हम, तो ट्रेडर्स ये जो है अभी स्टॉक वो खड़े हैं अभी सपोर्ट पे। ऑलराइट, सपोर्ट पे खड़े हैं, बट कोई रिवर्सल सिग्नल एज ऑफ नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 और 2 वीक्स ये ही लेवल में अराउंड 10-20 रुपीज़ का ऊपर नीचे का ऊपर हो सकता है। ज़्यादा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मंथली अगर ट्रेंड लाइन पे स्टॉक टच करता है फर्स्ट टाइम तो कुछ ज़्यादा एक्शन डाउनवर्ड या अपवर्ड इतना जल्दी नहीं आता है। मार्केट के जो बायर्स हैं, जो स्टॉक के बायर्स हैं, जिनको ये स्टॉक अच्छा लगे, थोड़ा टाइम एनालाइज लगता है इस पर। और निफ्टी जिस हिसाब से अभी गिर रहा है तो मार्केट में पोटेंशियल बायर्स बहुत ही कम है। ऑलराइट, सो ये लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर इसके नीचे और सस्टेन करता है, विच इज़ अराउंड 210 लेवल के अंदर नीचे सस्टेन करता है, तो इसमें अच्छी गिरावट आ सकती है। अच्छी गिरावट दैट मीन्स this can be a good support which is around 175. alright, 175 रिवर्सल के लिए कुछ पैटर्न चाहिए। अगर रिवर्सल होता भी है तो उसके काफ़ी सारे, अब जो उसके पुराने सपोर्ट्स थे वो रेजिस्टेंस के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, विच इज़ अराउंड 285। ये स्टॉक्स पे ऐसी गिरावट पे, सिंगल डे में इतनी बड़ी गिरावट पे ट्रेडर्स ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता। कि ऐसा नहीं कि आप हमारे वीडियो देख के कुछ डिसीजन ले लो,
आपको अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ, थोड़ी बहुत सजेशंस हम दे सकते हैं कि एज पर जो लेवल्स जो दिख रहे हैं अभी एट पर करंट, मंडे का मार्केट कैसे परफॉर्म करता है वो नेक्स्ट वीक देखा जाएगा। बट एज ऑफ नाउ ये सब आपके स्टॉक्स थे और ये सब आपके लेवल्स थे, और जो जो बातें हमने कही है उसको थोड़ा सा गौर फरमाना और ध्यान देना। बी कॉशियस, मार्केट इज टू वॉलेटाइल। ऑलराइट, सो आई एम एंडिंग वीडियो ओवर हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। आप आज का वीडियो डेफिनेटली बहुत लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, उनके पास भी ये नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा अवेयरनेस आप फैलाने की हमारी मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।